गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वुमेन्स कमीशन, मतलब नेशनल वुमेन कमीशन फॉर वुमेन। ये जो बॉडी बना था, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। देखो, इसके कोर पॉइंट में अगर मैं जाऊंगा तो कम से कम 3 से 4 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, मतलब 3 से 4 घंटे मुझे लग जाएंगे। इतना तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कोर पॉइंट बताऊंगा। मैं रिलेट कर रहा हूँ इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से, वुमेन्स को लेकर, कि वुमेन्स एम्पावरमेंट जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बना, ये किस तरह से कार्य किया, कैसे कार्य कर रहा है, क्या खामियां हैं, इन सब पर थोड़ा सा चर्चा करूंगा मेंस के एस्पेक्ट में। देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो मानसिकता की प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानसिकता, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, या हमारे समाज के हर एक लोगों का। उदाहरण दे रहा हूँ, 2-3 लड़के थे, उन्होंने बोला कि सर 20-22 साल की लड़कियों को अगर धीरे धीरे मतलब मैसेज करके, धीरे धीरे मैसेज करके अगर आप उसको धीरे धीरे मतलब उसको उकसाने का प्रयास करते हो, उसको अपने बातों में, बहकावे में अच्छी अच्छी बातों करके लाने का प्रयास करते हो, और फिर कॉल पे बात होता है। अब तो जब आप कॉल पे आ जाते हो तो उसके दिमाग को आप मानसिक रूप से अपने कब्जे में ले लेते हो। और कुछ लोगों ने कहा कि सर ऐसे लड़कियों को अगर इस तरह से वो मैनिपुलेट किया जाए तो आप उससे कुछ भी करवा लो, कुछ भी करवा लो। और मैंने एग्जाम्पल में भी देखा कि कुछ बच्चों ने ऐसा किया, वो जनाब जो कहे वही किए, और ये हकीकत है। अब वो कहेंगे ना हमारे पास अपना नहीं, ऐसा किया है। तो यहाँ पर खेल क्या है? मानसिकता का। इसी मानसिकता को मैं बताने की कोशिश करूँगा वुमेन्स के संदर्भ में, हमारे समाज के संदर्भ में। एक उदाहरण लेकर यहाँ से कनेक्ट करूँगा। देखो, जब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बना तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कितना सदस्य होता है, क्या होता है, नहीं होता, ये सब आप पढ़ेंगे। मैं मेंस के एस्पेक्ट में डिस्कस कर रहा हूँ कि ये बना क्यों। तो व्यापक बदलाव लाने के लिए बना। उद्देश्य क्या था? तो महिलाओं के हितों की रक्षा, देखो हितों की रक्षा और कल्याण की बात की। बताओ, महिलाओं के हितों की रक्षा और कल्याण, क्या ये शब्द आपको सही लगता है? अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। महिलाओं के हितों, बार बार जोर दे रहा हूं, महिलाओं के हितों की रक्षा और कल्याण, मतलब इतनी अबला है महिला, इतनी ज्यादा दिक्कत है महिला के साथ, हमारे समाज के लोग ही कह रहे हैं। अब समझिएगा, जैसे मेल की बात अगर छोड़ दूं, वुमेन्स की बात करूं, तो मैंने कुछ गर्ल्स को बोला, जब वो मेरी क्लासेस छोड़ के चली गई, तो बेटा 11th-12th के बच्चे को देखना, कोई सीखने वाला हो तो आप कहना। देखो, मेल हो या फीमेल हो, ये सब पे लागू होता है। लेकिन अब वो लोग सारे के सारे मिलकर के मेरी बुराई ही कर रहे हैं, वो क्यों भेजेंगे? नहीं, वहाँ पर तो ऐसा होता है, वैसा होता है। तो यहाँ पर मानसिकता आ गया। तो क्या किया जाए? मानसिकता को बदला जाए। कैसे बदला जाए, किस तरह बदला जाए, चर्चा इस बात पर करना होगा। 1992 में ये बनती है बॉडी, और जब सरकार ने राष्ट्रीय महिला नीति की घोषणा की, मतलब 92 में बनता है, और 92 के बाद 2001 में महिला नीति की घोषणा करता है। और घोषणा करने के बाद समस्याओं के समाधान के लिए वो कहता है कि केवल पुरुष ही नहीं जिम्मेदार है, महिला भी जिम्मेदार है। अब देखो कैसे, महिला कैसे जिम्मेदार है? अगर किसी के बेटे की शादी होती है, किसी के भी बेटे की, तो जैसे ही घर में आती है वाइफ मतलब बहू, जो हमारी भाषा में होता है, या फिर जो भी रूप होते हैं, तो सबसे पहले वही महिला संदूक खोलने जाती है, बक्सा खोलने जाती है, पेटी खोलने। क्या आया है? चादर आया है, सोना आया है, क्या आया? ये कौन कर रहा है? ये महिला ही कर रही है, और कोई नहीं कर रहा है। आप समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे मानसिकता, जबकि वो खुद एक महिला है, खुद एक वुमेन है। दूसरी बात क्या है कि इस कमीशन के माध्यम से आप महिला को उनके बारे में, उनके हक के बारे में जानकारी दीजिए कि आपका हक क्या है, आपको कौन कौन से एक्ट से आपको सुविधाएं मिलती है। तो यहां पर आप समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
तो यहाँ पर अभी कहा आपको कि हितों की रक्षा और कल्याण, हितों की रक्षा और कल्याण की जगह सशक्तिकरण होना चाहिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात होनी चाहिए। महिला को सशक्त कीजिए, उनको इस तरह से काबिल बनाइए कि वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। मेन चीज़ ये होता है और इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप इसके मर्म को समझने का प्रयास कीजिए कि माता पिता हमेशा महिला को बोलते हैं तुम्हारा घर ये नहीं है, तुम्हारा घर कोई और है। तो बताओ, जब इस तरह की मानसिकता माता पिता ही अब महिला को देंगे तो फिर कैसे क्या होगा? तो परिस्थितियां और पृष्ठभूमि को समझिए। तो जब हमारा देश आजाद हुआ और संविधान सभा में संविधान बन रहा था तो बेशक अनुच्छेद 15 हो 14 हो, ये सब महिलाओं को बराबरी में लाने का प्रयास करता है बेशक, लेकिन फिर से ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? 1974 में भारत सरकार को समझ आया कि इन प्रावधानों के बावजूद हमें जरूरत है महिला आयोग की। तो 1994 में समिति बनाया गया और 94 के बाद धीरे धीरे करके आपको 92 बना है, ये बॉडी 92 बना है, मतलब उससे पहले बॉडी बना था। और सरकार ने फिर विचार किया एनजीओ से, जो महिला लोग हैं, कार्यकर्ता लोग, उनसे, और 1990 में कदम उठाया गया और फिर राष्ट्रीय महिला अधिनियम बनाया गया और फिर ये बॉडी बनता है। तो यहाँ पर दो बातों को आप समझना, बार बार अभी फोकस कर रहा हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, रक्षा के हितों के लिए। अब देखो, अगर शाम को 7 बजे के बाद महिला वुमेन्स कोई लड़की घर से बाहर निकलती है तो पापा मम्मी बोलेंगे भाई को लेके जाओ, भैया को लेके जाओ, भैया है सुकरे से, या फिर छोटा है और बड़ी दीदी को लेके जा रहा है। अब उनको इतनी ताकत मिल जाती है कि हम तो रक्षा कर ही लेंगे। भाई साहब, ये कौन सा वक्तव्य हुआ कि रक्षा कर लेंगे? तो आप समझने का प्रयास कीजिए। 10वीं पंचवर्षीय योजना में एक योजना आता है स्वयं सिद्धा, और स्वयं सिद्धा के माध्यम से महिला को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। 2012 में नागरिक घोषणा पत्र जारी किया जाता है, सिटीजन चार्टर। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, ऐसे विषय पर आपको यह जानकारी होगी कि इसमें 7 होते हैं, एक महिला होनी चाहिए। अच्छा, इसका मनोनयन होता है या नियुक्ति होती है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, कौन करता है जरा सा बताना आप? महिला आयोग का। तो इसका मनोनयन होता है, मनोनयन होता है, और किसी भी समय उसको हटाया सरकार द्वारा मनोनयन होता है ना, कि राष्ट्रपति द्वारा। यह ध्यान रखिएगा महिला आयोग के चेयरमैन की। अब तो सरकार अगर मनोनयन करेगी तो जैसे ही अगली बार कोई सरकार आएगी, जैसे अभी चुनाव चल रहा है, तो वो उनको हटा करके, वैसे 10 to 3 साल का, लेकिन कभी भी। तो अब समझिए, हमारा समाज, हालांकि महिला बिल इतने दिनों बाद पास हुआ है, रिजर्वेशन बिल जो है, देखो कुल मिलाकर के आप असली मर्म को समझिए कि महिला को सशक्त करने की जरूरत है। जैसे मैं इस काम में तो फेल हो गया, मैंने सिखाया जो अपने बच्चों को गांव में, विलेज में, कि आप यूपीएससी को इस तरह से समझिए, बेसिक सिखाया उन लोगों के अनुसार। हालांकि मैंने बहुत लेवल तक बनाया है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, जी जान से मेहनत किया, वहाँ तक बनाया, लेकिन उनकी मानसिकता नहीं बदल पाया। कुछ लोग ऐसे थे, जिसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार अक्सर बोलता हूँ, कि शुरुआत में 2-4 दिन पहले ही साइड कर देना चाहिए, और ये गलती बहुत बड़ी गलती थी। कुछ अच्छे लोगों को भी वो लोग अपने लपेटे में ले लिए, तो देरी हो जाती है कभी कभार। तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन, कभी कभार होता है इस तरह। देखो, अच्छे लोगों को दिख जाते हैं कि कौन अच्छा है नहीं है, शुरुआत में ही पता चल जाता है, लेकिन वही है, मौका देना चाहिए। मौका मैंने दिया सबको, लेकिन अब ऐसा होता है तो कोई नहीं। दूसरा बात, मेन मानसिकता बदलने में, मैं इन लोगों की मानसिकता बदलने में, कि यार किसी का पढ़ाई रुकवा देना। अब देखो, पढ़ रहा है अलग बात है, लेकिन पढ़ दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट है विलेज का डेवलपमेंट। अब कुछ लोगों ने, मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो टीचर खुद गांव की बुराई कर रहा है, अरे भाई साहब, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपको आपकी कमियों के बारे में बता रहा हूँ, और अभी आपको नहीं समझ आ रहा है। देखो, जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, वैसे जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे मैचुरेशन आता है, तो तब जाकर के आप समझोगे। 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको समझ आएगा मैं क्या कहता था, क्योंकि हम भी फेल्ड पर्सन है, हमारा भी रिजल्ट नहीं है। अब कुछ लोगों ने तो मुझे ये बोला, खुद का तो रिजल्ट नहीं हुआ, दूसरे का क्या रिजल्ट देखेंगे। जो लोग हमारे फैन थे, तो इस तरह से बदलाव आता है, तो इस तरह का बदलाव मत कीजिए। तो इस तरह से हमने वुमेन्स को थोड़ा समझने की कोशिश किया। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।